बच्चों, क्लबिंग इनकम ऑफ माइनर सन, ये बहुत इम्पोर्टेंस है सेमेस्टर 4 के लिए। इस पे प्रैक्टिकल भी आ सकता है और थ्योरी भी आ सकता है। तो मैं इसकी थ्योरी पहले आपके सामने डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगर सवाल नहीं आया तो ये वाला थ्योरी श्योर आ सकता है। बच्चों, क्लबिंग इनकम ऑफ माइनर सन, इसकी सेक्शन है 64(1)A, इनकम ऑफ ए माइनर सन। ये सेक्शन ये कहता है कि इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड, चाइल्ड वर्ड पे ध्यान रखना, सन नहीं है, चाइल्ड। चाइल्ड मतलब वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो इनकम जो है चाइल्ड का, ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ पेरेंट, पेरेंट के हाथ पे टैक्सेबल होगा। हुज इनकम इज़ मोर बिफोर क्लबिंग इनकम माइनर इनकम, मतलब जिस पेरेंट का इनकम ज़्यादा होगा बेटा, लेकिन माइनर का इनकम जोड़ने से पहले, माइनर का इनकम जोड़ने से पहले जिस पेरेंट का इनकम ज़्यादा होगा, ये चाइल्ड का जो इनकम है उसी के साथ ऐड होगा। तो सिंपल है बेटा, 64(1)A कह रहा है कि इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड इज टैक्सेबल। ये जो माइनर चाइल्ड का जो इनकम है वो टैक्सेबल होगा पेरेंट के हैंड में, यानी कि पेरेंट को टैक्स देना पड़ेगा, उस पेरेंट को देना पड़ेगा जिसकी इनकम ज़्यादा होंगी, लेकिन माइनर के इनकम के जोड़ने से पहले। अब बच्चों एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है बच्चों, एक्सेप्शन का मतलब होता है छोड़कर, यानी कि माइनर सन का जो कुछ इनकम है वो पेरेंट के साथ ऐड नहीं हो सकता। देयर आर फॉलोइंग केसेस, यानी कि नीचे में कुछ केसेस है। द माइनर इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ माइनर ओनली। ध्यान रखोगे, कुछ ऐसा इनकम है जिस पे खाली टैक्स माइनर को लगेगा। पहला है इनकम ड्यू टू मैनुअल वर्क। अगर माइनर मजदूरी करके कमा रहा, अगर माइनर मजदूरी करके कमा रहा है तो टैक्स माइनर को देना पड़ेगा, ये इनकम क्लबिंग नहीं होगा। इनकम ड्यू टू स्किल टैलेंट, अगर माइनर इनकम कमा रहा है स्किल या टैलेंट के वजह से तो ये भी इनकम क्लब्ड नहीं होगा। माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, अगर माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, अगर माइनर डिसेबिलिटी है तो इसका भी इनकम क्लबिंग नहीं होगा। और ये सब आप थ्योरी में लिखोगे। पॉइंट नंबर नोट, अब कुछ नोट पे ध्यान दो। पहला नोट है इफ़ द माइनर इनकम इज क्लब्ड इन द हैंड ऑफ पेरेंट, यानी कि अगर किसी माइनर का इनकम पेरेंट के इनकम में ऐड कर दिया जाए, देन द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1032, तो उस पेरेंट को छूट मिलेगा अंडर सेक्शन 1032 में 1500 रुपये पर मंथ, 1500 रुपये पर चाइल्ड इज़ अलाउड टू द पेरेंट। यानी कि अगर माइनर का इनकम पेरेंट के इनकम में हम जोड़ देते हैं तो उसी पेरेंट को छूट मिलेगा 1500 रुपये अंडर सेक्शन 1032 के मुताबिक। लेकिन यहाँ लिखा हुआ पर चाइल्ड, यानी कि अगर माइनर 3 है तो 3 बच्चों का मिलेगा। उसके बाद बी नंबर पॉइंट, वंस द क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम इज डन, अगर एक बार माइनर का इनकम जोड़ दिया जाता है पेरेंट के इनकम के साथ तो इट विल बी कंटिन्यू, तो ये इनकम कंटिन्यू रहता, मतलब अगला साल भी माइनर का इनकम उसी पेरेंट के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो कंटिन्यू क्लब द माइनर इनकम विद दैट पेरेंट, उसी पेरेंट के साथ आने वाला नेक्स्ट ईयर में भी जोड़ा जाएगा, ओनली इन सब्सिक्वेंट ईयर, और ये चलता रहेगा टिल द असेसिंग ऑफिसर गिव द परमिशन। जब तक असेसिंग ऑफिसर परमिशन नहीं देगा तब तक उसी पेरेंट के इनकम के साथ वो ऐड होता चला जाएगा। अब आते हैं ई नंबर पॉइंट। ई नंबर में कहता है वेयर द मैरिज ऑफ द पेरेंट डज नॉट सबसिड, जहाँ पर पेरेंट यानी कि मम्मी और पापा अलग अलग रहते हैं, जब मम्मी और पापा अलग अलग रहते हैं बेटा तो इनकम ऑफ द माइनर विल बी क्लब्ड। ध्यान से देखना,
यह नॉट सब्सिड का मतलब है बेटा डाइवोर्स नहीं हुआ है, ये लोग आपस में एक दूसरे से एग्रीमेंट कर चुके हैं और मम्मी पापा अलग अलग रहते हैं। तो जब बेटा मैरिज हो चुका है पेरेंट का, लेकिन वो एक साथ नहीं रहते हैं बेटा, तब उस वक्त जो है माइनर का इनकम जो है क्लब्ड होगा, माइनर का इनकम क्लब्ड होगा, माइनर का इनकम क्लब्ड होगा। इनकम ऑफ दैट पेरेंट उस पेरेंट के साथ होगा हु मेंटेन द माइनर चाइल्ड, जो उस माइनर के बच्चे का देखभाल करेगा, उसी के इनकम के साथ वो क्लब्ड होगा। यानी कि मम्मी और पापा अगर मैरिज लाइफ सब्सिड नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे से अलग है, तब बेटा जो उस माइनर सन का देखभाल करेगा, इनकम उसी के साथ क्लब्ड होगा। द चाइल्ड इन रिलेशन टू इंडिविजुअल इंक्लूड, यह चाइल्ड के बारे में बता रहा है कि जो चाइल्ड का रिलेशन होगा मम्मी पापा के साथ, वो हो सकता है स्टेप चाइल्ड। स्टेप चाइल्ड का मतलब है बेटा, स्टेप चाइल्ड का मतलब है बेटा, आपको याद होगा स्टेप चाइल्ड मतलब हमने 2 शादी किया और वो बच्चा हमारा नहीं है, वो पहले वाला का है, तो स्टेप चाइल्ड भी आ सकता है। एंड एडॉप्टेड चाइल्ड, अगर ऊपर वाले ने मेरे को कोई संतान नहीं दिया तो मैं किसी को गोद लिया हूँ, तो वो भी बच्चा इसमें शामिल हो सकता है। यानी कि माइनर चाइल्ड स्टेप चाइल्ड भी हो सकता है, एडॉप्टेड चाइल्ड भी हो सकता है। यहाँ तक का नोट बेटा ज़रूर लिख देना, ये एग्ज़ाम में आने की चांस है बेटा। और बच्चा अगर कोई परेशानी है तो कॉल करना मेरे को, क्योंकि अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बिजी है। अगर आपको लगता है मेरा मदद लेना है तो हमको प्लीज़ फ़ोन करना, हमको अपना प्रॉब्लम बोलना, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। बाय बेटा।